जो आज ये प्रेस करो। मैं तो सिर्फ यही बात करने आया था, जिस तरह जो ये कप्तान साहब का परिवार 9 योजना से जीतता आ रहा है लगातार, तो जैसे हमारे भाई ने जो बातें रखी, जो बातें शोभा नहीं दी, हमको अच्छी नहीं लगी, तो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर। ये तो वो परिवार है, सबसे पहले कप्तान साहब के पिताजी जो 2 बार जीते, इनको मालूम है 49 ईयर ओल्ड राव अभय सिंह जी जब एमएलए होते हुए घर से साइकिल लेके जाना सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी में जाना, पुरानी सब्जी मंडी जो मोती चौक के पास है, कई बार मिलते थे वहाँ, थैला लटका रखा साइकिल पे सब्जी लेना, एक एमएलए होके इतनी सादगी। अरे जब तुम उसके बारे में इतनी बार बोलते हो, इतना ऐसे से वर्ड बोलते हो, तभी तो भाई तुम कहाँ और वो कहाँ, तुम्हारा आज भी एक दिन एमएलए नहीं बना भाई तुम्हारा उधर, अब ये 9 बार एमएलए बन गए। सिर्फ क्या है, पब्लिक के अंदर नाम और काम बोलता है, ये नाम भी है इनका और काम भी है। 9 बार जीतना कोई आसान काम समझते हैं। अब तो एक बार इलेक्शन रह गए, ठीक है, आगे और इलेक्शन आएंगे, भाई आ जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, हर आदमी का अपना राइट है खड़े होने का, अगले हक है, एमपी लड़ो, एमएलए लड़ो, हर आदमी का फर्ज है। वो भी कहता है मैं ये बढ़ूँ, मैं ये बढ़ूँ, भाई ठीक है, बोली समाज के अंदर अच्छी जानी चाहिए। कुल मिलाकर आप इस वाकद्वंद को क्या कहेंगे? यही है, उसने गलत वर्ड बोले हैं, हमें बर्दाश्त नहीं हुए। एक अच्छे आदमी के बारे में इतने गलत अल्फाज बोलना, तो मैं दुखी हुआ हूँ, तभी तो यहाँ पर आया हूँ भाई। मैं राव नरेंद्र सिंह मोनू राव एडवोकेट, फॉर्मर वाइस प्रधान डिस्ट्रिक्ट बारेवाड़ी और हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर ओबीसी डिपार्टमेंट। हाँ जी, आज आपके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से कल सुनील मुसेपुर ने जिस प्रकार से गलत शब्दों का इस्तेमाल करके कैप्टन हाउस परिवार पे जो एलिगेशन लगाए, उस रिगार्डिंग मैं आपसे बात करने आया था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सुनील मुसेपुर जी, आपको एक शर्म आनी चाहिए। हमारे यहाँ के एमएलए हैं, आप उनको तू करके संबोधित करते हो। कैप्टन सिंह यादव आपके फादर के समान है, राव अभय सिंह जी जो यहाँ के सबसे बड़े परिवार से हैं और जो लगातार 10 योजना से लगातार एमएलए जिसके परिवार से, और बुजुर्ग आदमी, आप उनके ये कहते हो उसका छोरा, उसका बाप, तू करके जो बात करते हो, आपको शोभा नहीं देता है। अपने शब्दों को काबू रखिए और दूसरे पे एलिगेशन लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में झाँक के देखें कि आप क्या हैं। आपको ये याद होना चाहिए, जब एमएलए का चुनाव था उस दौरान आपका भाई आपके खिलाफ चुनाव में लगाई, इन्होंने सुनील मुसेपुर ने स्वयं अपने भाई को लाठी डंडों से पीटा था, उनके खुद भी बयान आ रहे थे। आप दूसरे पे एलिगेशन लगाते हो, पहले आप स्वयं अपने आप को देखो कि आप क्या चीज़ है। और ये राजनीति में इतना ओछापन नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से आप राजनीति में अभी तो मेरे ख्याल आज तक ना आप कोई पंच का चुनाव लड़ा है, ना कोई सरपंच का लड़ा है। पहली बार टिकट आपको वो मिली टिकट, और आपको जानता कौन था? अब बल्कि समाज ये कहा करते हैं आप एज ए पोस्टर बॉय थे। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ये आपको हमको कैप्टन साहब ने नहीं कहा था, हम तो कैप्टन साहब के साथ है। देखो कि अगर मैं आपके परिवार से जुड़ा हुआ, अगर कोई आपके परिवार के बारे में बोलेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। ये आपकी व्यक्तिगत वो है? हाँ, ये हमारी व्यक्तिगत वो है। बुलाई गई, क्या था पूरा उद्देश्य? इसका मेन उद्देश्य ये था, जो सुनील मुसेपुर ने जो कल कप्तान साहब के खिलाफ जो बयान लगाए हैं, उस विषय में हम यहाँ पीसी करने के लिए आए हुए थे कि जब ये लुटेरा है तो भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से यहाँ सरकार है, तो इनको जेल के अंदर डालने का कार्य तो भारतीय सरकार ही करेगी। इनकी खुद की पार्टी है। ये कहते हैं कि कोई विकास कार्य नहीं किए। कैप्टन सिंह यादव जी ने गरीब गुर्गों के लिए अपनी कम्युनिटी सेंटर, कम से कम 33 कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनवाई है और 22 हॉस्टल बनवाए हैं, और इतने रोड के काम किए हैं कि बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और मैं मुसेपुर जी से एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, भाई अपनी ज़ुबान पर संयम रखो, अपने से बड़े को देखो, उसके बाद करो। एक बारी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, ये परिवार तो लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ता है और एमपी का चुनाव लड़ा है। एक बारी आप गांव में पंच का इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, दोबारा नहीं जीत सकते। इनकी सेवा भाव है। अभय सिंह जी, शुरुआत हुई आरती यात्रा को लेकर, जो आरती यात्रा शुरू हुई तो उनका कहना है कि कैप्टन साहब को इस बात से ऐतराज़ है, वो भी चिरंजीवी यात्रा शुरू करें। नहीं, कप्तान साहब को या चिरंजीवी राव जी को कभी इस चीज़ का ऐतराज़ नहीं है। आपने देखा होगा कि धार्मिक प्रवृत्ति का पूरा परिवार है।
हर फंक्शन में जाते हैं, कहीं जागरण रहा हो, चाहे किसी की जयंती रहा हो। हमारे अपना ही गुरु है महाराज प्रजापति, उसके भी उसमें भी कार्यक्रम में गए। वो इस प्रकार की कभी जात पात की या धर्म की बातें नहीं करते हैं। कुल मिला के कितना उचित है ये पूरा? ये जो बयान लगाए हैं मुझसे पूरा ना बड़े ही गलत लगाए हैं, इसको माफ़ी मांगनी चाहिए। ख़ास तौर पे वो 2000 जो उन्होंने आदमी के कहा है कि भाई दलाल है, उन्होंने 90 पैसे कैप्टन साहब के पास जाते हैं और अपना 10% अपने पास ले जाते हैं। कोई तथ्यपूर्ण बात है उस पर आप नहीं कार्रवाई करवाइए। और आपकी सरकार है, आप कप्तान साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाइए।